Good morning, student. Our today's chapter is the nervous system. Imagine your body is like a big city. In this city, there are roads, traffic lights, cars, and people delivering messages everywhere. इमेजिन करो कि आपकी बॉडी एक बड़ा सारा शहर है और इस शहर में रोड्स हैं, ट्रैफिक लाइट्स, कार्स हैं और लोग हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह मैसेज डिलीवर कर रहे हैं, संदेश पहुंचा रहे हैं. Now think of your brain as a city controller center. तो अब अपने ब्रेन को भी सोचो कि वो एक सिटी कंट्रोलर सेंटर है, मेयर्स ऑफिस के जैसे, जहाँ पर मैसेजेस सेंड होते हैं आपकी बॉडी से मूव होते हैं. आप फील करते हो, थिंक करते हो या कोई भी अपना फेवरेट सॉन्ग याद करते हो. नर्वस सिस्टम. द नर्वस सिस्टम इज़ लाइक अ बॉडी कम्युनिकेशन नेटवर्क. नर्वस सिस्टम एक तरह से बॉडी कम्युनिकेशन नेटवर्क माना जाता है जहाँ पर सिग्नल यूज़ करके कंट्रोल और कोऑर्डिनेट किया जाता है ताकि आपके सारे फंक्शन एक साथ बॉडी में परफॉर्म हो. इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में अगर बोला जाए, द नर्वस सिस्टम इन द बॉडी सेंड सिग्नल्स अराउंड द बॉडी. जो नर्वस सिस्टम होता है हमारी बॉडी में वो सिग्नल्स को पहुंचाता है हमारी पूरी बॉडी में. It helps different parts of the body to talk each other and send messages from the brain to the body and back. और ये डिफरेंट पार्ट्स में एक कम्युनिकेशन सेंटर लेके आता है और ये मैसेज सेंड करता है ब्रेन से बॉडी तक और बॉडी से दोबारा ब्रेन तक. मेन पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम. इट कंसिस्ट ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कोड एंड नर्व्स. ब्रेन, इट इज़ द बॉस ऑफ द नर्वस सिस्टम. ये एक तरह का बॉस है हमारे नर्वस सिस्टम का. इट कंट्रोल्स एवरीथिंग यू डू. जो भी आप करते हो ये उसको कंट्रोल करता है, जैसे सोचते हो, मूव करते हो, महसूस करते हो या फिर सांस लेते हो. इसके 3 डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट वन इज सेरेब्रम, जो कि सोचने में और याद रखने में हेल्प करता है. सेरिबेलम, जो कि हमारी बॉडी में मूवमेंट और बैलेंस मेंटेन करता है. एंड ब्रेन स्टेम, जो कि हमारी हार्ट बीट को कंट्रोल करता है. सेरिब्रम. सेरिब्रम इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ योर ब्रेन. आपके ब्रेन का जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट है उसको हम सेरिब्रम बोलते हैं. ये हमारे थॉट्स को, हमारी सोच को, हमारे महसूस करने की ताकत को, जो भी हम एक्शन परफॉर्म करते हैं उसको कंट्रोल करता है. इसके 2 हाफ्स होते हैं जिसको हम हेमिस्फीयर बोलते हैं और हर हाफ में 4 सेक्शन प्रेजेंट हैं जो कि डिफरेंट थिंग्स में हेल्प करते हैं. सेरिबेलम. सेरिबेलम को लिटिल ब्रेन भी बोला जाता है और ये ब्रेन के बैक के में लोकेट होता है. ये जस्ट बिलो द सेरिब्रम होता है. बिलो मतलब नीचे होता है सेरिब्रम के. और ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन करने के लिए, हमारे जो बैलेंस है उसको मेंटेन करने के लिए और मेक श्योर करने के लिए कि हम इजीली वॉक कर रहे हैं, रन कर रहे हैं या स्मूथली मूव कर रहे हैं. ब्रेन स्टेम. ब्रेन स्टेम इज़ लाइक द बेस ऑफ योर ब्रेन. ब्रेन स्टेम आपके ब्रेन का एक तरह का बेस है, मेन मॉडल है. ब्रेन कनेक्टिंग टू योर स्पाइनल कोड. ब्रेन जो होता है हमारे स्पाइनल कोड के साथ अटैच होता है. ये डिपेंड करता है, हमारे ऑटोमेटिक फंक्शंस को परफॉर्म करता है. जैसे कि हम जिंदा रहते हैं, हम सांस लेते हैं, हमारी हार्ट रेट नॉर्मल होती है और हम स्वेलोइंग ईट करते हैं, फूड च्यू करते हैं और ये चीज़ें ऑटोमेटिकली होती हैं. इट सेंड मैसेजेस बिटवीन योर ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ योर बॉडी. इसी का मेन काम है कि आपकी बॉडी और ब्रेन के जो इन बिटवीन है ये मैसेजेस सेंड करता है. पार्ट्स ऑफ द ब्रेन स्टेम. ये 3 पार्ट होते हैं, मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा. मिड ब्रेन रिफ्लेक्सेस, आई मूवमेंट में हेल्प करता है. पोन्स रिले एक्शन परफॉर्म करता है, मीन्स कि एक ब्रिज का काम करता है सेरिब्रम और सेरिबेलम में. और मेडुला ऑब्लोंगेटा जो हमारे ब्रीथिंग को, हार्ट रेट को, ब्लड प्रेशर को, खाने पीने को कंट्रोल करता है. आप टेबल में इजीली डिफरेंस देख सकते हो सेरिब्रम एंड सेरिबेलम में. नेक्स्ट इज स्पाइनल कोड. स्पाइनल कोड इज़ अ लॉन्ग रोप लाइक स्ट्रक्चर. ये एक लॉन्ग रोप लाइक स्ट्रक्चर होती है जो हमारे ब्रेन से बैक तक, नीचे तक पहुंचती है, जिसको हम स्पाइन बोलते हैं.
और ये एक मेन हाईवे है हमारे नर्व मैसेजेस का, जो इन्फॉर्मेशन हमारी बॉडी से ब्रेन तक और ब्रेन से हमारी बॉडी तक पहुंचाता है। दिस अलाउ यू टू फील थिंग्स, ये आपको अलाउ करता है ताकि आप चीज़ें महसूस कर सको, अपनी बॉडी को मूव करवा सको, जहाँ कोई भी अगर चीज़ आपकी तरफ आ रही है उसके लिए आप रिस्पॉन्ड कर सको बिना किसी हिचक के। नर्व्स आर लाइक द इलेक्ट्रिकल वायर्स, नर्व्स इलेक्ट्रिकल वायर्स होती हैं जो कि सिग्नल कैरी करती हैं फ्रॉम ब्रेन टू द स्पाइनल कोड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, ब्रेन से लेके स्पाइनल कोड तक और स्पाइनल कोड से रेस्ट ऑफ द बॉडी तक। ये जो इम्पल्सेस होती हैं जो आपको सेंसेशन फील करवाती हैं, मीन्स कि कोई भी आपकी खुशी गमी कोई भी महसूस करवाना चीज़ को वो करवाती हैं और आपकी मसल्स को मूव करने में हेल्प करती हैं। ये ऑटोमेटिक फंक्शन परफॉर्म करती हैं, जैसे कि ब्रीथिंग हो गई, स्वेटिंग हो गई, डाइजेशन हो गई फूड की, और नर्व सेल्स को हम न्यूरॉन भी बोलते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन वो एक क्विक रिस्पॉन्स है, ऑटोमेटिक और इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स है स्टिमुलाई के ऊपर। जब मान लो आपने स्टोव को हाथ लगाया गरम गरम को और एकदम से अपना हाथ पीछे कर लिया, दैट इज़ द रिफ्लेक्स एक्शन। मीन्स इट हैपन सो फास्ट यू डोंट इवन थिंक अबाउट इट फर्स्ट। एकदम से ये काम हो जाता है, आप कभी भी सोचते नहीं हो इसको करने के लिए। The reflex action is an automatic response to the stimulus that does not receive and need conscious thought as it occurs through a reflex arc. Reflex action वो automatic response है जो बिना सोचे समझे हम कोई भी काम करते हैं conscious thought के थ्रू नहीं करते। Reflex arc act on impulse before that impulse reaches the brain. रिफ्लेक्स आर्क हमारे ब्रेन तक पहुंचने से पहले ही काम कर देती है। What is nerve impulse? Nerve impulse is like an electric message that travels through your body. Nerve impulse एक इलेक्ट्रिक मैसेज का काम करती है जो आपकी बॉडी में बॉडी में इजीली ट्रेवल करती है। इट हेल्प्स योर ब्रेन एंड बॉडी टॉक टू ईच अदर, ये आपकी ब्रेन और बॉडी में कम्युनिकेशन का काम करती है ताकि वो एक दूसरे से बात कर सके। हाउ डज नर्व इम्पल्स टेक्स प्लेस? अब नर्व इम्पल्स कैसे होती है? नर्व इम्पल्स बिगेन व्हेन अ न्यूरॉन रिसीव अ केमिकल स्टिमुलस। जब भी न्यूरॉन एक केमिकल स्टिमुलस रिसीव करते हैं तो नर्व इम्पल्स जनरेट होनी शुरू हो जाती है। ये हमारे एक्सॉन तक पहुंचती है और एक्सॉन से पहुंचने के बाद ये हमारे टर्मिनल पोजीशन पे पहुंचती है, जिस वजह से नेक्स्ट ये दूसरे न्यूरॉन के फिर से केमिकल एक्शन परफॉर्म करती है, जिस वजह से ये एक दूसरे को मैसेज प्रोवाइड करते हैं। Sense organs are the special part of our body that help us experience the world around us through our five senses. सेंस ऑर्गन वो स्पेशल पार्ट है हमारी बॉडी का जो हमें ये वर्ल्ड देखने में हेल्प करता है 5 सेंसेस के दौरान, जो साइट, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट और टच के अंडर आती है। These senses are like our eyes, nose, ears, tongue and skin. Eyes is the sense of sight. It is like a camera. ये कैमरे की तरह होती है, जब हम कोई भी पिक्चर लेते हैं उसको कैप्चर करते हैं और कोई भी चीज़ देखते हैं, कैप्चर करते हैं, हमारा ब्रेन जाता है और बताता है कि ये आप ये चीज़ देख रहे हो। हाउ इट वर्क्स? लाइट एंटर योर आइज, लाइट आपकी आँखों में एंटर करती है, कॉर्निया तक पहुंचती है, प्यूपिल तक जाती है, आप लेंस द्वारा फोकस की जाती है और रेटिना में जाके आप इजीली देख सकते हो। ईयर्स इट इज़ अ सेंस ऑफ हेयरिंग, मीन्स कि ये एक अमेजिंग ऑर्गन है जिससे आप हर किसी तरह का साउंड सुन सकते हो और आपको एक बैलेंस साउंड मिलता है सुनने के लिए। इसके 3 पार्ट होते हैं, आउटर ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर। जो आउटर ईयर होता है वो सराउंडिंग से कलेक्ट करता है साउंड को, मिडल ईयर वाइब्रेट करता है और उसको एम्पलीफाई करता है, और जो इनर ईयर होता है वो उन वाइब्रेशंस को सिग्नल में कन्वर्ट करता है, आपके ब्रेन तक पहुंचाता है, जिस वजह से आपका ब्रेन साउंड को अंडरस्टैंड करता है और उसको बैलेंस करता है। नोज़, द नोज़ इज़ द वाइटल पार्ट ऑफ द फेस।
दैट इम्पॉर्टेंट फॉर ब्रीथिंग एंड स्मेलिंग। नोज़ एक वाइटल पार्ट है हमारे ब्रेन का जो कि हमें सांस लेने में और कुछ भी चीज़ को स्मेल करने में हेल्प करता है। इट इज़ अ गेट कीपर ऑफ द एयर यू ब्रीथ। ये जो आप सांस लेते हो उसका एक गेट कीपर है, मीन्स कि पहले उसको फिल्टर करता है, वार्म करता है एयर को, फिर वो आपके लंग्स तक पहुंचती है। It also contains special cells that you detect different smell। इसमें स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें आप इजीली हर किसी चीज़ को स्मेल कर सकते हो। टंग टंग इज़ द सेंस ऑफ टेस्ट। द टंग इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन। ये हमारा एक मस्कुलर होता है जिसमें कोई भी बोन अवेलेबल नहीं होती। ये टेस्ट करने में, च्यू करने में, स्वेल करने में या स्पीक बोलने में हेल्प करता है। इसके अंदर टाइनी बम्प, छोटे छोटे बम्प्स होते हैं जिसको हम पैपिला बोलते हैं। पैपिले वो टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो कि डिफरेंट फ्लेवर्स को टेस्ट करने में हेल्प करते हैं। द टंग इज़ ऑल्सो एंकर टू द फ्लोर ऑफ योर माउथ। ये आपके माउथ के फ्लोर के साथ अटैच्ड होती है हाइयोइड बोन के साथ, जिस वजह से ये इजीली मूव हो सकती है। स्किन इट इज़ अ सेंस ऑफ टच। द स्किन इन द बॉडी इज़ द लार्जेस्ट पार्ट। हमारी बॉडी में स्किन एक लार्जेस्ट पार्ट है, सेंस ऑर्गन है। ये हमारे डिफरेंट बैरियर्स को प्रोटेक्ट करती है, मीन्स कि हमारी बॉडी के अंदर कोई भी जर्म को जाने नहीं देती। देन इट इज़ दी मेड अप ऑफ डिफरेंट लेयर। ये डिफरेंट लेयर की बनी होती है, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। जो स्किन है हमारी वो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करती है, रेगुलेट करने में हेल्प करती है। ये हमारे एनवायरनमेंट में भी हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठंड से, गर्मी से, हर किसी चीज़ से बचाती है। और कोई भी चीज़ हम हीट हो गई, टच हो गया, ये फील करने में भी हमें हेल्प करती है। होप कि आपको अपने नर्वस सिस्टम के बारे में पता चल गया होगा, कैसे हम मैसेजेस लेते हैं, उसको सेंस करते हैं, उसको डिफरेंट हमारे सेंस ऑर्गन्स जो हैं हमारी बॉडी में कैसे हेल्प करते हैं। होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेल। गुड डे, टेक केयर।